दोस्त देख रहे हैं, ये है क्या चीज़? पहले इसको समझो, ये है क्या चीज़? एक्सल नहीं है? एक्सल, एक्सल के ऊपर ये एक बूट है। एक्सल को अगर गौर से देखा जाए ना तो वो हमारे घुटने की तरह है। वो दो आपस में ना रॉड मिले हुए हैं और दरमियान में वो मदानियाँ बोलते हैं, वो डाली हुई है। उनका फंक्शन क्या होता है? जब हम गाड़ी को मोड़ेंगे या गाड़ी कहीं जंप में आए ना, तो अगर सीधा रॉड डाला हो ना तो वो मुश्किल हो जाता है, तो वो जॉइंट डाला होता है एक्सल के अंदर। ये एक्सल का बूट है। वो जॉइंट नंगा होता है, उसके अंदर ग्रीस भर के इसको ऊपर लगा देते हैं। उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि ग्रीस की वजह से ना वो उसके अंदर चिकनाई रहती है और आपको कटिंग में आसानी रहती है। अगर ये बूट फट जाए, इसमें से ग्रीस सारी निकल जाए और वो दोनों जॉइंट आपस में रगड़ खाना शुरू कर देते हैं। जब आप गाड़ी को कहीं लेफ़्ट या राइट मोड़ोगे ना तो आपको कड़क 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 की आवाज़ देगी। ये बूट है। एक्सल के ऊपर दो बूट लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस मकसद ये अब मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। कल आप क्या कर रहे थे भला? कल आप ब्रेक लगा रहे थे ना तो गाड़ी इस तरफ शिफ्ट हो रही थी, आज नहीं हो रही। कल हमने इस पर काम करवाया है। होता क्या है वीरे, अगर चलते चलते गाड़ी की आपकी स्पीड इस वक्त कितनी है? 50 के करीब। अल्लाह ना करे फ्रंट वाला टायर ब्रस्ट हो जाए, फ्रंट वाला या ये हो जाए या ये ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तो उस सूरत में क्या होगा कि ये गाड़ी ना टायर ऐसे बैठेगा और गाड़ी क्या होगी, गाड़ी इस तरफ घूमेगी, गाड़ी ऐसे करके घूमेगी। मिसाल के तौर पे अगर ये टायर चलते चलते ये वाला टायर ब्लास्ट हो जाए, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ना इस तरफ घूम जाएगी। स्टीयरिंग क्योंकि जो रिम है ना ज़मीन के साथ लगेगा, गाड़ी आपकी उस तरफ घूमेगी। करना क्या है? स्टीयरिंग को मजबूती के साथ पकड़ के रखो। अगर गाड़ी इस तरफ जा रही है ना तो गाड़ी को ऐसे कट नहीं करनी, गाड़ी को इस तरफ कट नहीं करना, गाड़ी को जाने दो। मगर हतुल विसा आप कोशिश ये रखो कि गाड़ी सीधी रहे, गाड़ी सीधी रहे। फौरी तौर पे जो है कोई टायर ब्लास्ट होगा, एक्सीलेटर छोड़ दो, ब्रेक नहीं दबानी, ब्रेक ये रब करो, ब्रेक नहीं दबानी। अगर आपने ब्रेक दबाया ना, गाड़ी का जो सारे का सारा वजन है ना, या तो वो इस पोर्शन में आया होगा या इस पोर्शन में आया होगा। अगर ये टायर ब्लास्ट हुआ है, इस सूरत में गाड़ी का वजन सारे का सारा फ्रंट पे आया होता है। अगर आपने कट करने की कोशिश की ना, गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी और गाड़ी कलाबाजी खा जाएगी। लिहाजा जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, आपका काम है कि स्टीयरिंग को सीधा रखो, जाने दो उसको, पैर दोनों हटा लो पीछे, ब्रेक नहीं लगानी, गाड़ी खुद ब खुद कम होती जाएगी। जब 25-30 के करीब आ जाए, ऐसा सा ब्रेक लगा लो। पहले ब्रेक नहीं लगानी ज़्यादा स्पीड में, इस तरफ घूम जाओ, इंडिकेटर लगा लो। ओके, घूमो ज़्यादा बाहर ना जाओ, क्लोज कर।